और जिस तरह से साथियों अभी यूं में आज़ादी का दिन आने वाला है 15 अगस्त, और भारतीय जनता पार्टी हर एक साल तिरंगा रैलियों का इनेकाद करती है। और आज आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से भी आज जगह जगह तिरंगा रैली निकाली जा रही है। और ख़ासकर अगर आप देखेंगे उन इलाकों में जिन इलाकों में कभी पॉसिबल नहीं था कि आप तिरंगा उठा के चल पाएंगे, लेकिन आज उन पार्टियों के एमएलएज भी उन तिरंगा रैलियों में शामिल होते हैं बड़ी जोश और बड़ी जज्बात के साथ, जो कभी कहते थे कि तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ नहीं बचेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि लास्ट में हर एक ने ये बात एक्सेप्ट की है कि जम्मू कश्मीर में अगर चलेगी तो राष्ट्रधारा ही चलेगी, और सबसे ऊपर देश, देश के बाद सब कुछ आता है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसियों की तरफ से या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की तरफ से जिस तरह तिरंगा रैली चल रही है, और पिछले साल भी आपने देखा कि एक ज़बरदस्त ड्राइव चली और 50,000 से ज़्यादा तिरंगा रैलीज जम्मू कश्मीर में मुनक़िद की गई। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी यूं आज़ादी को लेके हर साल तिरंगा रैलीज का इनेकाद करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही एक स्टैंड रहा, नेशन फर्स्ट, और उसके बाद सब कुछ आता है। वो एक गाना मुझे याद आता है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसी भारत की बात करते हैं, उस भारत के झंडे की बात करते हैं, हम तिरंगे की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट से लेके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक तक 10 तारीख से 14 तारीख तक तिरंगा रैलियों का इनेकाद कर रही है, जो अभी चल रही है। अभी आपने देखा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, कल बांडीपोरा, इससे पहले अनंतनाग और आज चाडोरा में भी जिस तरह से तिरंगा रैली चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट लिया है कि जो हमारी रैलीज़ होगी वो 300 से ज़्यादा हम तिरंगा रैलीज़ कश्मीर, खाली कश्मीर में निकालेंगे। और कल जिस तरह से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा जी ने भी कहा कि 1 लाख से ज़्यादा झंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों पर लहराएंगे। और कश्मीर में हमने जो टारगेट लिया है 50,000 घरों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लहराएंगे। और ये ड्राइव 11 तारीख से चलेगी। इसी तरह जिस तरह से मुख्तलिफ तिरंगा रैलीज का इनेकाद किया गया है, और एक ही नारा हमारा है, पहले देश, देश के बाद सब कुछ आता है। और देश की आन बान शान, देश का यह तिरंगा हमारे लिए सबसे पहले ये आता है, और इसका रेस्पेक्ट, इसका एहतराम और इसको शान से लहराने का फ़ख्र हम करते हैं कि हम उस मुल्क में पैदा हुए जहां जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और हर एक शहरी को भी हम अपील करते हैं कि हम सब भारत के रहने वाले हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हमें अपने इस राष्ट्रीय फ्लैग का रेस्पेक्ट के साथ अपने घरों पे लगाना चाहिए। दूसरी बात साथियों, आज आप हर तरफ देख रहे हैं कि आज तिरंगा चल रही है, लेकिन 2019 के बाद जो चेंज आई है वो अपने आप में अद्भुत है। आज हर एक हाथ में तिरंगा है, हर एक दिल में आज तिरंगा है, हर एक मकान पे आज आपको तिरंगा देखने को मिल रहा है। 2019 के बाद ही ये सारी चेंज आपको देखने को मिली। पहले आप जानते थे मुख्तलिफ तरीक़ों के झंडे यहाँ लहराए जाते, हड़ताल किए जाते, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील कर रही है, हम अपील कर रहे हैं कि हर कोई 15 अगस्त के दिन अपने घर पे तिरंगा लहराए, क्योंकि कभी जो मुख्तलिफ विचारधाराएं यहाँ हुआ करती थी, मुख्तलिफ जो लोग यहाँ हुआ करते, वो सारे अब कहीं कहीं है नहीं। और आज हर कोई एक दौड़ में लगा रहता है कि लाल चौक में सबसे पहले तिरंगा कौन लहराए, एक दौड़ रहती है। आप देखिए कितने ग्रुप्स वहाँ पहुँचते हैं, कितने इंडिविजुअल्स वहाँ पहुँचते हैं, और इसी दौड़ में रहते हैं कि सबसे पहले मैं पहुँच जाऊँ, सबसे पहले पहुँच जाऊँ। यही चेंज है, यही नया जम्मू कश्मीर है, यही नए भारत का जम्मू कश्मीर है, जहाँ आज हर कोई फ़ख्र के साथ तिरंगा लेके लाल चौक में जाता है, तिरंगा लेके आज
वो अपने घर में लहराता है। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जिनको कभी दूसरी चीजें जहन में डाली जाती थी, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा देकर यहां नेशनलिज्म जो है उसको बढ़ाया, उसको फरोग दिया, उसकी बात की। ये हमारा फ्यूचर है, यही कल भारत की बात करेगा, यही कल भारत के तिरंगे की बात करेगा, क्योंकि ये उस एज ग्रुप में है, जिस एज ग्रुप में जो आपके दिमाग में डालोगे वही आगे चल के वो करेंगे। और उन बच्चों को देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दी है कि आप भारत के रहने वाले हैं, आप भारतीय हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहने वाले हैं, और हमें भारत के इस झंडे का एहतराम करना चाहिए और फख्र महसूस करना चाहिए कि हम तिरंगा लहराए और तिरंगा लेके हम तिरंगा रैलीज का इनेकाद करें, तिरंगा रैलीज में शामिल हो जाए। आज कश्मीर में देखिए, चारों तरफ सिर्फ आपको तिरंगा ही तिरंगा देख रहा, और कोई झंडा यहां नहीं दिखता है। यह वो कंसेप्ट था देश के प्रधानमंत्री का, यह वो सोच थी देश के प्रधानमंत्री की कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है, और इस देश के हिस्से में तिरंगा लहराना चाहे, किसी और झंडे के लिए यहां कोई जगह है नहीं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की इस अपील पर रिस्पॉन्ड करके तिरंगा हाथ में लेके तिरंगा रैलियों में शामिल हुए, तिरंगा अपने घरों में लहराया। हम उनका शुक्रिया अदा करते, खासकर उन कॉलेज के बच्चों का, और छोटे छोटे वो स्कूल के बच्चे हैं, जब वो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, तो मन शांत होता है, दिल खुशी से झूम उठता है कि अब छोटे छोटे बच्चे ये गाना गा के तिरंगा रैलीज निकाल रहे हैं। साथियों, आपकी वसादत से मैं जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोगों से ये हम अपील कर रही है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कि आइए 15 अगस्त के दिन अपने घर पे तिरंगा लहराइए, और ये बात हम कहें कि हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान हमारा है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रहने वाले लोग हैं। और दूसरा, मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मैं ये अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हर साल हर एक पार्टी ऑफिस और हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराती है, आप हिंदुस्तान के आईन को मानने वाले, आप हिंदुस्तान के आईन के तहत इलेक्शन लड़ने वाले, आप हिंदुस्तान के आईन का एहतराम करते हैं, तो आपसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करके इस बार आप अपने हेडक्वार्टर्स पे तिरंगा लहरा के एक नेशनलिज्म की मैसेज पूरी दुनिया को दीजिए। ये मेरी अपील है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस।